गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 26 जनवरी 2025 राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। आप सभी को समाधान क्लासेज की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना देश और राज्य आगे बढ़े, इसी आशा के साथ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का एक शहर है जिसे रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिका शिक्षाओं में नव प्रयास। लाडो प्रोत्साहन योजना फिर से चर्चा में आ गई। राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होंगे। गणतंत्र दिवस पर जो भी अपने पुलिस अधिकारी सम्मानित होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। आज कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, पहले उसके बारे में देख लेते हैं अपन। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ए ऑप्शन था नवीन महाजन, बी MM श्रीवास्तव, सी मधुकर गुप्ता और डी था सुधांशु पंत। तो राइट आंसर होगा सी मधुकर गुप्ता। राज्य वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं। MM श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश है, राज्य अपना हाई कोर्ट है उसके। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीश चुने गए हैं और अब टोटल संख्या हो गई है 34। 50 + 1, 50 एक मुख्य न्यायाधीश और 50 अन्य न्यायाधीश पद सर्जित है अपने। तो इन 3 का नया चयन होने पर वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट की संख्या पूछे आपको तो 34 हो गई है। ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए शुरुआत करते हैं अपन आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का अपना पहला प्रश्न है, शिक्षा विभाग द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत किस कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त के रूप में 4000 रुपये दिए जाने की अभी घोषणा की है। घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, पर शिक्षा विभाग इसके लिए आवेदन मांग रहा है, तो चर्चा में आ गई है ये योजना। और इस योजना के बारे में अपन और भी जान लेते हैं। उससे पहले ये तीसरी किस्त किस कक्षा की बालिका को दी जाएगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। ए ऑप्शन है कक्षा 5, बी ऑप्शन है कक्षा 6, सी ऑप्शन है कक्षा प्रथम, डी ऑप्शन है कक्षा द्वितीय। तो ये किस्त तीसरी किस्त दी जाएगी कक्षा प्रथम। कक्षा प्रथम में फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने पर दी जाएगी। और इस योजना के बारे में और भी बता दूं मैं आपको, ये लाडो प्रोत्साहन योजना पूर्व में राजश्री योजना थी, उसका नाम बदलकर भजनलाल सरकार ने बालिकाओं को लखपति बनाने के लिए नया नाम दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके तहत अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले तो 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, अब 1 लाख राशि कर दी है। और 1 अगस्त 2024 से यह योजना प्रभाव में आई। और इस योजना की शर्त भी यही थी कि 1 अगस्त 2024 के बाद जो भी बालिका जन्म लेगी उसको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये 1 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ये 1 लाख रुपए कितने किस्तों में दिए जाएंगे? 7 किस्तों में। तो आइए इसके बारे में अपन और भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहित करने का प्रयास। शिक्षा विभाग ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मांगे आवेदन। लाडो स्कूल जाने लगेगी तो शिक्षा विभाग देगा 4000 रुपये, अर्थात पहली कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए वापस ये चर्चा में आई है योजना प्रोत्साहन के रूप में। और बेटे के लिए योजना में पात्रता की जो भी शर्तें हैं, ये योजना आई तभी सभी को पता है। खास बात इसमें यह है कि इसमें इस बार सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो उस बालिका से भी आवेदन मांगा है। पहले ये निजी के लिए नहीं थी, 50 से 1 लाख रुपए कर दिए 50,000 से बढ़ाकर। और साथ ही साथ निजी विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। आइए और भी इसके बारे में जान लेते रहें। ये रही आपकी 7वीं किस्तें। कभी कभी
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे आरएस प्री जैसे एग्जामों में इस योजना की किस्तों के बारे में भी पूछ लिया जाता है डिटेल में। यदि करंट अफेयर्स की बात हो तो वहाँ डिटेल में पूछ लिया जाता है। तो पहली किस्त में याद रखना आपको 2500 रुपये बेटे के जन्म होने पर देंगे। सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरी किस्त के रूप में 2500 रुपये पूरे टीकाकरण होने के बाद देंगे। 1 साल तक जो भी बच्चों के टीके लगते हैं वो पूरे होने के बाद देंगे। तीसरी किस्त की बात करें तो 4000 रुपये, ये चर्चा में आई बात। तीसरी किस्त में यदि बालिका पहली कक्षा में एडमिशन लेती है तो उसको तीसरी किस्त के रूप में 4000 रुपये दिए जाएंगे। चौथी किस्त कब मिलेगी? 5000 रुपये के रूप में जब बालिका 5वीं कक्षा में 5000 रुपये देंगे 5वीं कक्षा पास कर छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर। 5वीं किस्त कब देंगे? 11000 रुपये 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। छठी किस्त 25000 रुपये 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर। और 7वीं किस्त 50000 रुपये स्नातक होने पर या 21 वर्ष की आयु दोनों होने पर। बालिका यदि स्नातक हो जाती है, कॉलेज की डिग्री ले लेती है, तो उसके बाद लास्ट में 50000 रुपये दिए जाएंगे और बालिका की आयु भी 21 वर्ष पूरी हो चुकी होगी। तो इस तरीके से लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 1 लाख रुपए डिवाइडेशन किए हैं 7 किस्तों में। तो हमें सारी बातें ध्यान में रखनी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया है? हाल ही में भजनलाल सरकार ने कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित घोषित किया है? ए ऑप्शन है 20 जिले, बी ऑप्शन है 21 जिले, सी ऑप्शन है 33 जिले, डी ऑप्शन है 21 जिले। तो राइट आंसर होगा डी, 21 जिले। 21 जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया है। आइए इसके बारे में भी और जान लेते हैं अपन। कभी कभी गांव भी पूछ लेते हैं। ये रहे आपके सामने। अभावग्रस्त गांव पूछे तो 20 जिले हैं। 20 जिलों के 5897 गांव, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात पूछी गई है बहुत से एग्जामों में। अभावग्रस्त जिले हैं 20, प्रभावित जिले हैं 21। अभावग्रस्त 20 जिलों के यदि गांव की संख्या पूछे तो 5897, ये हमें आंकड़ा ध्यान में रखना है। सर्वाधिक यदि अभावग्रस्त गांव की बात करें तो टोंक जिले के सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव शामिल हैं। न्यूनतम अभावग्रस्त गांव की बात करें तो 12 जिले। टोंक जिले में सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव हैं। कम संख्या पूछे तो 12 में सबसे कम है। टोटल अभावग्रस्त गांव पूछे तो 5897, प्रभावित जिले पूछे तो 21, अभावग्रस्त जिले पूछे तो 20। तो हमें ज्यादा आंकड़ा ये ध्यान में रखना है, गांव वाला अभावग्रस्त। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न तो बहुत सारे एग्जामों के लिए उपयोगी हो गया है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है 101% एग्जामों में पूछा जाता है, तो अपने लिए एक बड़ा शानदार मजेदार प्रश्न और सामने आ गया कि यूनेस्को ने राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड, रामसर साइट या आर्द्र भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्द्र भूमि घोषित किया है। आइए देखते हैं अपन। ए ऑप्शन है जयपुर को, बी है उदयपुर को, सी है अजमेर को, डी है पुष्कर को। तो राइट आंसर होगा झीलों की नगरी बी, उदयपुर को। राजस्थान का शहर है उदयपुर, झीलों की नगरी, जिसको हाल ही में यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी, आर्द्र भूमि, रामसर साइट में घोषित किया है। इसके साथ ही राजस्थान में 3 ऐसे स्थल हो गए हैं, एक तो सिटी हो गई और 2 और हो गए हैं। टोटल 3 स्थल रामसर वेटलैंड साइट में घोषित हो चुके हैं। इससे पहले घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, साथ ही और इसके साथ ही सांभर, इन 2 को रामसर साइट में घोषित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके सामने
यूनेस्को ने उदयपुर को घोषित किया वेटलैंड सिटी। दुनिया में ऐसे मात्र 31 शहर हो गए हैं। देश से ये उपलब्धि पाने में इंदौर के साथ पहला स्थान। इसके साथ साथ एमपी के इंदौर को भी वेटलैंड सिटी घोषित किया है उदयपुर के साथ, और पर्यटन को मिलेगी मजबूती। आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल पूरे विश्व की बात करें तो 31 शहर हो गए हैं। यूनेस्को के रामसर ने झीलों के शहर उदयपुर को दुनिया की वेटलैंड सिटी में शामिल किया है। अपने लिए बहुत अच्छी बात हो गई और आने वाले एग्जामों के लिए भी बड़ा जोरदार मजेदार प्रश्न हो गया। एमपी के इंदौर ने भी ये उपलब्धि पाई है। दोनों ये खिताब पाने वाले देश के एकमात्र शहर हैं जिन दोनों को ये खिताब मिला है। दुनिया में अब 31 वेटलैंड शहर हो गए हैं, आर्द्र भूमियां हो गई है। राजस्थान में इससे पहले 2 रामसर स्तर पहले ही थे, अब 3 हो गए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सांबर झील जयपुर और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव कहो चाहे शॉर्ट में इसको घना पक्षी अभ्यारण्य कहो, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, ये दोनों इससे पहले इसमें शामिल थे। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। ये रामसर आता है, बार बार स्टूडेंट सोचते हैं ये क्या चीज है। तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे आर्द्र भूमियां घोषित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1971 में। यूनेस्को के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि हुई थी। यही सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 2 फरवरी 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए। इसलिए इस जगह का नाम ही रामसर साइट हो गया और आर्द्र भूमि या वेटलैंड सिटी भी कह सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन आज के अगले प्रश्न की ओर। एडीजीपी सचिन मित्तल तथा एस सेंगाथीर को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति पुलिस पदक, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पुलिस पदक देंगे। ये समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारी हैं जिनको एक का नाम है सचिन मित्तल और अगले हैं एस सेंगाथीर। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाला है। और हाल ही में राजस्थान का गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया जाएगा? कभी कभी राजधानी से बाहर भी मनाया जाता है। तो आइए ऑप्शनों की ओर बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है बीकानेर, डी है भरतपुर। राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर में आयोजित होने वाले इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आगे और देख लेते हैं अपन। ये रहे आपके सामने राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। एडीजीपी मित्तल व एस सेंगाथीर को राष्ट्रपति पुलिस पदक देंगे। साथ ही संयुक्त सचिव मंजू सहित 14 अफसर सम्मानित होंगे। तो ये किस किस पद पे कार्यरत हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद का आयोजन किस राज्य की विधानसभा द्वारा आयोजित किया है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए। इसको भी ध्यान में रखना। एक कोई राज्य है जिसकी विधानसभा में युवाओं को बोलने का अवसर दिया है और 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संवाद का आयोजन किया है। तो वो कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो ये अवसर दिया है हमारे राजस्थान विधानसभा ने। राइट आंसर होगा सी। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान की विधानसभा में हुआ। ये रहा देखिए आपके सामने युवा संसद। विश्वविद्यालयों के छात्रों से कहा केंद्र की योजनाओं से जुड़ो। अपने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा छात्रों को काफ़ी मोटिवेट किया गया और छात्रों द्वारा भी अलग अलग टॉपिक पर अपने संवाद प्रस्तुत किए गए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ ये राजस्थान की विधानसभा में। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन।
माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रकार के आयोजन लगभग प्रत्येक जिला करता है। कोई भी फेमस जगह होती है वहाँ इस प्रकार के आयोजन होते हैं, कभी कभी चर्चा में आ जाते हैं किसी खास चीज को लेकर, तो इनसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जामों में। माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आर्ट एंड कल्चर में बहुत सी बार पूछा गया है और अभी इसका आयोजन होने ही वाला है, इसलिए काफी चर्चा में आ गया है। आइए चलिए देखते हैं कौन से जिले में माही महोत्सव का आयोजन होता है। ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है भरतपुर, डी है प्रतापगढ़। राइट आंसर होगा बी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। माही नदी के हिसाब से इसका नाम ही माही महोत्सव है। 27 जनवरी से 30 जनवरी तक ये माही महोत्सव आयोजित होगा। तो ये भी आपको डेट भी हल्की फुल्की ध्यान में रखनी है, कभी कभी पूछ ले तो, बाकी डायरेक्ट जिला ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सेमिनार रैंकिंग बैडमिंटन में मोहम्मद अमान ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी अपने आज बहुत सारे प्रश्न एग्जामों के बहुत अच्छे बहुत अधिक एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न अपने सामने आए हैं, उनमें से एक ये भी शामिल है। मोहम्मद अमान ने गोल्ड मेडल जीता है ऑल इंडिया सेमिनार रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है टोंक, तीसरा है बांसवाड़ा, चौथा है जैसलमेर। तो राइट आंसर होगा बी, टोंक जिले के निवासी, टोंक में जन्मे मोहम्मद अमान ने गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। तो राजस्थान के लिए भी गर्व की बात है और इन्होंने डबल्स की प्रतियोगिता में किया है। तो इनके साथ और कौन था और क्या बातें हैं इनसे संबंधित, आइए चलिए देखते हैं अपन। बैडमिंटन टोंक के अमान ने अपने साथी के साथ जीता नेशनल गोल्ड। बैडमिंटन में ये युगल स्पर्धा में थे, पार्टनर हैं इनके मणिपुर के डिंकू सिंह के साथ खेलते हुए पुरुष डबल्स में इन्होंने ये काम किया है गोल्ड मेडल जीतने का। और भी ये रहा आपके सामने, मोहम्मद अमान ने युगल स्पर्धा में पार्टनर मणिपुर के डिंकू सिंह के साथ खेलते हुए पुरुष डबल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमें तो मोहम्मद अमान का ध्यान रखना है। खेल पूछे तो बैडमिंटन और कहाँ के निवासी है तो टोंक के, ये दो ही बातें अपने काम की हैं। बाकी अच्छी बात है, जीता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। वर्तमान में ये आपके लिए है प्रश्न, अधिक से अधिक आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन हैं? ए ऑप्शन है नवीन महाजन, बी ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सी है मधुकर गुप्ता और डी है कन्हैया लाल। ये प्रश्न में आपके लिए बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं हम, आप अधिक से अधिक इसका आंसर दीजिएगा और इस टाइप के प्रश्न से आपके फैक्ट प्रश्न कंप्लीट होंगे। साथ ही करंट में अपने राजस्थान में कौन क्या वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा रोज के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।